गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है चैनल में। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टडी टिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती है। और वो स्टडी टिप है, सोने से पहले आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है अगले दिन, उसकी प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे अगले दिन मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, हिंदी या कोई और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे आपके दिमाग में एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपके दिमाग को कि मुझे अगले दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगले दिन आपका माइंड इस सिलेक्शन में टाइम नहीं लगाएगा, उठते ही वो प्री डिसाइडेड है, आपके माइंड को डायरेक्शन मिली हुई है और वही सब्जेक्ट आप पढ़ोगे और उसमें जो आपकी आउटपुट है, आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको कुछ इस तरीके से समझिए। आपकी सर या आपके मैडम बोलते हैं क्लास में कि कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का टेस्ट है, उसकी तैयारी करके आइएगा। तो आपके दिमाग में ये इंस्ट्रक्शन चली गई, एक डायरेक्शन मिल गई कि कल मैथ्स का टेस्ट है, तो आज आप घर जाके मैथ्स ही पढ़ेंगे, उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कल मैथ्स का टेस्ट है तो आप आज साइंस पढ़ोगे, नहीं। बिकॉज आपके मैम ने, आपके सर ने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि कल के लिए आपको किस चीज़ की तैयारी करके आनी है। उसी तरीके से हमें रात को अपने माइंड को डायरेक्शन देनी है कि अगले दिन मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी। वो फिर उठने के बाद सुबह इस चीज़ में टाइम नहीं लगाएगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी, आपने एक रात पहले चीज़ें डिसाइड नहीं की कि मुझे क्या पढ़ना है, तो अगले दिन आप सुबह उठते हैं। जब सुबह उठते हैं तो चीज़ें स्टार्ट्स रनिंग आउट, टाइम भागना स्टार्ट कर देता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम से माइंड को डिसाइड करने में काफ़ी परेशानी होती है और अगर उस टाइम पे हम डिसीजन भी लेते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। आपने एक रात पहले डिसीजन नहीं लिया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगले दिन जब सुबह उठते हैं सारे सब्जेक्ट सेम लेवल पे हैं। मेरे कहने का मतलब है सबकी प्रायोरिटी सेम है, बिकॉज हमने रात को डिसाइड नहीं किया। अभी एकदम से हम सुबह उठे हैं, मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, सोशल स्टडीज़ पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। जब सारी चीज़ें सेम लेवल पे होती हैं, सबकी प्रायोरिटी सेम होती है, हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, एकदम से डिसाइड नहीं कर पाता कि किस सब्जेक्ट को मैं चूज़ करूँ, किसको मैं आज ना पढ़ूँ। तो इसी कंफ्यूजन में सारा का सारा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर आपने उस चीज़ को चूज़ भी कर लिया, प्रायोरिटाइज भी कर लिया, लेकिन उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसमें जो एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं आ पाती। जब आप रात को डिसाइड करते हैं कि मुझे अगले दिन ये पढ़ना है, उसमें आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो ये एक स्टडी टिप है, छोटी स्टडी टिप है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी परफॉर्मेंस अपने आप ही धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है। अगर आप रोज रात को ये सेट कर दोगे कि अगले दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे जैसे आप एग्जाम्स में पढ़ते हो। बिकॉज आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल गई है, उस दिन सुबह उठ के वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो एक तरीके से आप हर रोज कुछ ना कुछ सही डायरेक्शन में पढ़ते जा रहे हो, एक तरीके से आप एग्जाम्स की तैयारी करते जा रहे हो। और धीरे धीरे जब आपका माइंड इसका हैबिचुअल हो जाएगा, तब आप एक स्लाइट डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो कि हाँ, सुबह से लेकर दोपहर तक मैंने साइंस पढ़ ली, फिर मैं शाम को 1 घंटा मैथ्स पढ़ लूँगा। तो ये स्लाइट डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आपको और इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी और बढ़ा देगा। लेकिन पहला स्टेप ये है कि रात को आप ये डिसाइड किए आपको अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। धीरे धीरे आपका माइंड, आपकी बॉडी इसका हैबिचुअल हो जाएगी। फिर उसके बाद आप स्लाइट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और आपकी जो एफिशिएंसी है और बढ़ जाएगी। तो ये एक स्टडी टिप है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंप्रूव हुई नहीं हुई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।